तो क्वेश्चन नंबर 4, concepts of physics volume 1 chapter 18 geometrical optics. A 1 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror of focal length 7.5 centimeter. Find its distance from the mirror if the image formed is 0.6 centimeter in size. ये बात हो रही है किसी कॉन्वेक्स मिरर की। तो आपको याद आया होगा कि रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। सबको मालूम होगा कि यह है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करें बिफोर द मिरर, इमेज हमेशा फॉर्म होती है पोल और फोकस के बीच में। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होती है तो फोकस पर, और ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएं तो इमेज इधर खिसकती जाती है। तो जो ऑब्जेक्ट की जर्नी है वो कहां से कहां तक हो सकती है? इन्फिनिटी से पोल तक, और इमेज की जर्नी फोकस से पोल तक वो हमेशा यहां फॉर्म होती है, यानी वो हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल। अब हमको यहां क्या बोला हुआ है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज है 0.6 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। मैग्निफिकेशन का सिर्फ मॉडुलस I/O इज इक्वल टू होता है, वैसे तो मिरर्स के लिए -v/u, पर यहां सिर्फ हम लेंगे v/u। अब ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट 0.6 सेंटीमीटर में है दोनों, तो यहां मैं डालता हूं 0.6 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही है। तो वी यू में हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, वी यू के बीच एक रिलेशन मिल जाएगा कि वी यू के कितने टाइम्स है, इस तरह से। अब ये डेसिमल हटाएं तो 6/10 हुआ, मतलब 3/5, 3/5 यानी 3u इज इक्वल टू 5v, यानी v इज इक्वल टू हो गया 3/5u। तो ये एक रिलेशन हमको मिल गया बिटवीन u एंड v। हमेशा इस तरह काम करना चाहिए। सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड ले लो इसका, या मॉड्यूलस ले लो, u v में एक रिलेशन बना लो, और फिर थ्योरी लगाओ थोड़ी सी। थ्योरी कहती है कि क्योंकि मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स में हमेशा इमेजेस कैसी बनती हैं? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा और बिहाइंड द मिरर उसकी इमेज फॉर्म हो रही है। तो साइन कन्वेंशन के साथ में वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे। हम मान लेते हैं कि u है x, u है x, पर मिरर इक्वेशन में जब हम उसे रखेंगे u को, उसको क्या रखेंगे? -x, क्योंकि इंसिडेंट रेज जारी होंगी इधर। पोल से सब डिस्टेंस नापते हैं, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ये होगी नेगेटिव, तो उसको मैंने x मान लिया है। मिरर इक्वेशन में -x पुट करेंगे। v कैसा होगा? v होगा प्लस साइन के साथ, v होगा प्लस साइन के साथ। कितना? 3/5, u को मैंने x सपोज किया है, मतलब ये होगा v प्लस 3/5x, और फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वो कैसी होगी? वो तो होगी ही पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर हुआ है ना 7.5 सेंटीमीटर। तो साइन कन्वेंशन से नहीं डरना चाहिए। साइन कन्वेंशन का मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ नापो वो पोल से, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव और उससे ऑपोजिट नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर यदि पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे नेगेटिव, बस यही है हमारा साइन कन्वेंशन। अब इसको सब्सटीट्यूट करना है हमको मिरर इक्वेशन में, इन तीन वैल्यूज को, तो हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। पर क्योंकि हम u v और f तीनों को साइन के साथ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इसलिए जो x आएगा वो विदाउट साइन आएगा। फिर उसको वापस इधर डालने के बाद आप u की वैल्यू बतलाना। तो आप मिरर इक्वेशन लगाएंगे और फाइंड करेंगे x की वैल्यू। तो 1/f यानी 1/7.5, इसमें ये सेंटीमीटर में, इज इक्वल टू 1/v। ये डालेंगे तो 3x, और ये 5 ऊपर आ गया, प्लस आता है मिरर इक्वेशन में, और u सब्सटीट्यूट करना है हमको -x। और आगे इसको सॉल्व करें, 1/x कर लेते हैं कॉमन, 1/x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5/3, और यहाँ -1 इज इक्वल टू 10/75 कर लेते हैं इसको। तो ये कितना होगा? अब
ये हो जाएगा 2/3, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू, x को मैं उधर ले गया, ये हो गया 2/3 और 75 और 10 का हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसा हो गया, ये 3 से ये 25 बार कैंसिल, तो ये हो गया 50/10 यानी 5 सेंटीमीटर पर। ये कैसा आया है x का वैल्यू, ध्यान रखना विदाउट साइन। तो इमेज कैसी है, कहाँ बनी है, वो अभी मत बताना, अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके फिर हम आंसर करेंगे। तो u कितना हुआ, u हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, तो -5 सेंटीमीटर पर। -5 का मतलब क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये जो है ये है 5 सेंटीमीटर, ये इंसिडेंट रेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, -5 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।